हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। एसएससी जेई नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जेई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो जेई वैकेंसी का वेट कर रहे थे, फाइनली एसएससी जेई नोटिफिकेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी लेंगे। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फुल सिलेबस, फीस, वैकेंसीज, एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और उस बाई चांस हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाए, मैं कवर ना कर पाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो जेई भर्ती का अगर आप वेट कर रहे थे तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको जो भी पॉइंट्स हैं इसमें बेसिक से, वो तो कवर करूंगी ही। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। अगर आप भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एसएससी की वेबसाइट पर आप जाइए। एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं 28 मार्च 2024। कल ये नोटिफिकेशन एसएससी की ऑफिशियल साइट, एसएससी का जो न्यू पोर्टल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं www.ssc.gov.in। इस पोर्टल पर जब आप जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को हम सबसे पहले इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, जेई मीन्स होता है जूनियर इंजीनियर, एंड जूनियर इंजीनियर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन तीनों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं 28 मार्च 2024 से। यानी अभी अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रनिंग है। लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2024। 18 अप्रैल तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन फी जो रिसीव पे करने की डेट है वो भी आपकी लास्ट डेट एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपकी 18 अप्रैल 2024 है। ठीक है। ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 19 अप्रैल 2024 रहेगी। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन। अगर आपसे फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप बाद में करेक्शन करना चाहते हैं, जो कि काफी कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आते हैं कि फॉर्म में मेरा ये गलत हो गया है, जो भी आपने मिस्टेक किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए कि जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 22 अप्रैल और 23 अप्रैल, ये 2 दिन ओपन रहेगी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, आप इस डेट में एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के करेक्शन कर सकेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी गई है, ये आपके जून में होंगे। 4 से 6 जून पर आपका फर्स्ट रहेगा और सेकंड का भी इन्होंने कंफर्म यहाँ पर नहीं किया है। सो ये आपको बाद में अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर Staff Selection Commission will hold an open competitive examination for recruitment to the post of junior engineer, civil, mechanical, electrical, and ये आपके the post are of group B। group B की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी। लेवल 6 से यहाँ पर सैलरी है 35,400 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 7th सेंट्रल पे कमीशन से, 7 CPC से। ओके। चलिए, अब यहां आप देखेंगे पोस्ट डिटेल। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO में जो जेई सिविल की वैकेंसी है उसमें आपने डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपने डिग्री ली हुई है या आपने 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में लिया हुआ है एंड आपने 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है तो वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा डिप्लोमा के साथ में एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, बाकी डिग्री के साथ में नहीं है। अप टू 30 ईयर तक मींस फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। डिप्लोमा के बेस पर अगर आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। बीआरओ में ही जेई और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी है इसमें भी सेम आपका डिग्री एंड डिप्लोमा मांगा गया है। किसी भी वैकेंसी में आप किसी भी डिसिप्लिन में देखेंगे, एज भी सभी में सेम है एंड ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कि कहां पर वैकेंसीज आए हैं, कहां कहां पर हैं। ओके। वैसे अगर देखें तो आपका डिप्लोमा एंड डिग्री, डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर बीआरओ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम यहाँ देखें
ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है। यहाँ देखिए जो सिविल के लिए वैकेंसी है उसमें यहाँ 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है एंड कोई डिग्री भी यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बीआरओ में ही मांगा गया है 2 ईयर का, डिप्लोमा के साथ में, याद रखिएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल और सिविल के लिए जो है उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है दोनों में। यहाँ पर बैचलर और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा रहेगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है डिप्लोमा आपने किया हो, और यहाँ पर भी दोनों में ही यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, जैसे डीजीक्यूए जो नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर डिप्लोमा के साथ में अगेन एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर डिप्लोमा के साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ज्यादातर आप फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी है, फ्रेशर कैंडिडेट भी डिप्लोमा होल्डर है तो अदर डिपार्टमेंट आप चेक कीजिएगा, वहां पर आपको फ्रेशर भी एलिजिबल रहेंगे। अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, यहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है डिप्लोमा के साथ में। ओके, सो ये आप पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। और अपर एज लिमिट सभी के लिए 30 ईयर है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च एनटीआरओ जो है इसमें भी जेई सिविल के लिए है, और यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल है फ्रेशर। ओके, सो ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। वैकेंसी यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो देखिए बीआरओ में जो टोटल वैकेंसी है सबसे ज्यादा यहाँ पर बीआरओ में ही वैकेंसी आई हुई है 438, और यहाँ पर डिग्री अगर आपके पास है तो आप फ्रेशर यानी एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है डिग्री के बेस पर। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर है, बाकी कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीआरओ में ही सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है 438 सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 37 वैकेंसी है बीआरओ में, ठीक है। बाकी अदर वैकेंसीज आप यहाँ पर देख रहे हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, तो चलिए अब आगे हम कवर करेंगे इसमें। इसके लिए देखिए यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बताया गया है कहाँ कहाँ पर एलिजिबल होंगे, किस पोस्ट के लिए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर पोस्ट जूनियर इंजीनियर्स इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बीआरओ में जो वैकेंसी आती है वहां पर मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। आप एसएससी के द्वारा और भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, आप उनमें भी देखेंगे तो वहां पर भी जो बीआरओ की पोस्ट, बीआरओ में जो पोस्ट होती है वहां पर मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो अगेन यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, बीआरओ में। बाकी अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, जेई की वैकेंसी है, वहां फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बीआरओ में ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी की वैकेंसी है। सो ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा लिया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है आपको एज रिलैक्सेशन और कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आपको एज बताई गई है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर का यहाँ पर दिया गया है, एंड अदर कैटेगरी भी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इस चार्ट में आप देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज है। आप सभी जानते हैं एसएससी की कोई भी वैकेंसी आती है सभी में आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ होती है, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ओनली जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। देखिए करेक्शन जो विंडो ओपन होगी तो उसमें आपका करेक्शन आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप अप्लाई करते हैं
और वहां अगर आप अप्लाई करते टाइम फर्स्ट टाइम जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें अगर आप मिस्टेक हो जाती है, आप सबमिट कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यहाँ मेरी कुछ मिस्टेक हुई है, जब आप उसको करेक्शन करते हैं, करेक्शन विंडो जब ओपन होती है और उस टाइम आप जब करेक्शन करते हैं तो वहां पर आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे द कमीशन विल लेवी इन यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग modified corrected application for the first time and rupees 500 for making corrected application for the second time। फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो 200 रहेगा, सेकंड टाइम जब आप करेंगे तो 500 चार्जेस आपको यहाँ देने होंगे। इसलिए आप कोशिश क्या कीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में ही आप अपना फॉर्म करेक्ट फिल करके सबमिट करें। एग्जामिनेशन सेंटर आप देखेंगे तो जोन वाइज आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं। एसएससी की सभी भर्तियों में ऑल इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं एसएससी की तरफ से, ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। आप अपने जोन के हिसाब से, आप सेंट्रल जोन से हैं, ईस्टर्न जोन से हैं, तो आपको किस किस स्टेट में कहाँ पर सेंटर मिल जाएगा ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ आपका रीजनल डायरेक्टर का जो है इस एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिस भी जोन से हैं आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश से हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन से हैं, ओके, सेंट्रल जोन, साउथर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ऑल इंडिया में आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा, आपके नजदीक आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको सेंटर के प्रेफरेंस देना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। और ये जो पेपर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मींस कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट का तो जून में ही डेट, इन्होंने टेंटेटिव डेट बता दी है कि जून में आपका टेस्ट हो सकता है। पेपर सेकंड का अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड यहाँ पर जो थर्ड पार्ट रहेगा जनरल इंजीनियरिंग सिविल, या आपका जो भी है इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, जो भी आपका डिसिप्लिन है उस हिसाब से आपके यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 200 क्वेश्चन टोटल अगर हम देखें तो पेपर फर्स्ट में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आएंगे और 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 40 मिनट यहाँ पर मिल जाएगा, सॉरी 2 आवर्स एंड 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर, यानी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 2 आवर्स 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ मिल जाएगा। पैरा 9.1, 9.2, 9.3 को आप चेकआउट कर लेंगे किन किन कैटेगरीज को रखा गया है। पेपर सेकंड जो रहेगा वो भी आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। इसमें आपका पूरा टोटल, इसमें जनरल जो रीजनिंग हुई या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। पूरा जो पेपर सेकंड है ये टोटल आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड ही रहेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। और यहाँ पर भी आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई भी पेपर नहीं होगा। दोनों ही पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। किसमें? पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में 0.25 मार्क माइनस होगा रॉन्ग आंसर पर, लेकिन वहीं पेपर सेकंड में देखें तो 1 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं। ओके, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। इसके बाद आप यहाँ सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। तो आप इसको देख लेंगे। पूरा सिलेबस आपको आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पर पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग का दिया गया है, पार्ट बी में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पार्ट सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने जिससे भी किया होगा उसका सिलेबस आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का भी सिलेबस यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा दिया गया है, तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में ही पूरा सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन,
एग्जामिनेशन सेंटर, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने मार्किंग का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में है बेसिक से अप्लाई करने से पहले आपको जो पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई मिस हो जाता है तो आप मुझे, आपकी कोई क्वेरी है और मैंने वो पॉइंट अगर इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप लोग वीडियो फुल नहीं देखते हैं और आप कमेंट कर देते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो पहले आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट किया कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई भी मैं तभी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं वो चीज आपको वीडियो में की हूँ, क्लियर की हूँ, उसके बाद भी आप कमेंट करके पूछते हैं, इट मीन्स आप वीडियो ही पूरा नहीं देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपका जो मैंने कवर नहीं किया है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी अपडेट के लिए, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम्स, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।